उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक सियासत हलचल है, इसके ऊपर पूरे प्रदेश की नज़रें टिकी होती हैं और साथ ही 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव आ चुका है। इस बीच मुख्तार अंसारी बड़ी चर्चा में होते हैं और सारे प्रदेश की नज़रें उत्तर प्रदेश के इस चुनाव पर होती है कि मऊ जनपद के सदर सीट से विधायक कौन होगा। इसके बाबत हर 5 सालों पर मुख्तार अंसारी सदर विधायक होते हैं। इस बीच मुख्तार अंसारी जेल में है और हम जनता से जानेंगे कि इस बार अपना विधायक सदर से किसे जनता चुनना चाहेगी। तो हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अपना नाम बताएं। लौकुश कुमार जी। सदर विधायक मुख्तार अंसारी पर तमाम आरोप लगते हैं, उन्हें माफिया, गुंडा, मसीहा भी कुछ लोग कहते हैं। तो आपका दृष्टिकोण क्या है? आप युवा हैं। देखिए, जैसे कि हमारे विधानसभा में चार बार के वो विधायक रह चुके हैं, लेकिन हमारे विधानसभा में कोई काम दिखता नहीं है जैसे कि होना चाहिए। एक शहर में जैसे कि बुनकरों के लोग ज़्यादा तक मुद्दा उठाना चाहिए यहाँ के लोगों को। जैसे कि न तो यहाँ पर सही से प्रॉपरली लाइट की व्यवस्था है, न ही कुछ शिक्षा में बढ़ावा दिया गया है। जैसे कि यहाँ के लोगों को शिक्षित चाहिए और प्लस बुनकरों के लिए जागरूकता चाहिए। इसलिए हम लोग को बढ़िया अच्छे से अच्छे विधायक चाहिए हम लोग को। इस बार किसे अपना विधायक चुनेंगे आप? मनोज राय, हमारे हिसाब से मनोज राय विधायक से, क्योंकि यहाँ के मनोज राय प्रॉपरली काम हम देखते रहते हैं, करते रहते हैं। देखा जाता है चुनाव में हर बार कोई बाहर से आता है, अपना जनपद का कोई व्यक्ति जीत नहीं पाता। क्या कमियां रहती हैं इसमें? कमियां यही रहती है, बस यहाँ के पब्लिक के लोगों को, वो गलत छवि के लोगों को चुनते हैं। बस यहाँ पर जात पात लोग देख कर वोट दे देते हैं, ये सरासर गलत है। यहाँ के प्रॉपरली जो लोग हैं उन्हीं को वोट देना चाहिए, ताकि वो अपने क्षेत्र में काम करें, हर दृष्टि में काम करें। बुनकरों को ज़्यादातर उनको बिजली मिले और कई प्रकार के जो उनको ऋण हो, सब माफ़ी हो। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। देखा जाता है कि मुस्लिम वोटों को लेकर कई बार कई राजनीतिक पार्टियां ये चर्चा करती हैं कि मुस्लिम लोगों को तमाम सुविधा दी जाएगी, बुनकरों को तमाम सुविधा दी जाएगी, लेकिन राजनीतिक रंग जैसे चढ़ता है उस तरह वादे आते हैं और राजनीतिक रंग जैसे धीरे होता है वैसे ही ये वादे खत्म हो जाते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पार्टियां काम करती हैं, हाँ, वादे पूरे होते हैं। हाँ। आइए हम बात करते हैं। अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम विष्णु प्रकाश कुशवाहा है जी। मैं कांग्रेस पार्टी के शहर का अध्यक्ष हूँ। बसपा ने इस बार मुख्तार अंसारी को बाहर का रास्ता दिखा दिया, माफिया कहते हुए। पिछले चुनाव में वही बसपा सुप्रीमो ने मुख्तार अंसारी को मसीहा तक बताया और इस बार गुंडा, माफिया कहकर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बहन मायावती जी सिर्फ मतलब की राजनीति करती हैं। जब उनको मुख्तार अंसारी को टिकट देना होता है तो वो कहती हैं कि नहीं, ये गरीबों के मसीहा हैं, और जब टिकट नहीं देना होता है तो कहती हैं कि ये गुंडा है। वैसे जहाँ तक हमारी सोच है, हमारे पार्टी की सोच है, ऐसा व्यक्ति जो पिछले 25 सालों से जेल के अंदर बंद है, जनता को सोच समझ करके यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए, ताकि वो अपनी बात विधानसभा के अंदर उठा सके, हमारी क्या समस्याएं हैं उसको इंगित कर सके। क्या वजह रहती है कि हर बार जेल में बैठा व्यक्ति यहाँ की सीटों पर विराजमान होता है, चुनाव जीत जाता है? क्या कमियां रहती हैं? जनता की कमी है या सिस्टम की कमी है? नहीं, वो सिंपैथी का लाभ लेते हैं कि हम जेल के अंदर बंद हैं, अगर आप लोगों ने नहीं जीता है तो पुलिस हमको टार्चर करेगी या तमाम तरीके की यातनाएँ देगी। इसी वजह से जनता हमदर्दी की वजह से जिता देती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जनता का नुकसान है, क्योंकि इस मऊ जनपद का निर्माण यहाँ के नेता, पूर्वांचल के नेता, सर्वमान्य नेता स्वर्गीय श्री कल्पनाथ राय जी के द्वारा ही इस जनपद का निर्माण किया गया। इस जनपद की एक एक चीज़ राय साहब के द्वारा ही बनाई गई है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही बनाई गई है। सन 89 के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं रही है, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से तानाशाही रवैया अपना रही है आम आवाम के साथ, तो जनता को चाहिए कि ऐसी तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंके और फिर से कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करे, वोट दे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवाए। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी को अपना लिया था। समाजवादी पार्टी अपने फाउंडर मेंबर आजम खां साहब के लिए एक दिन जब धरना प्रदर्शन नहीं कर पाई
तो वो क्या किसी मुख्तार अंसारी के लिए और क्या किसी समाज के लिए कहाँ से वो कुछ करेगी, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। अखिलेश यादव जी 2022 का चुनाव बुरी तरीके से हारेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी, अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। समाजवादी पार्टी का कहना है 22 में साइकिल, ये नारा काफी जोरों से चल रहा है। लोगों नारा आते जाते रहते हैं। फील गुड का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने भी दिया था, साइनिंग इंडिया का नारा दिया था, अखिलेश यादव ने इससे पहले भी नारे दिए हैं। तो आखिर CA NRC पर जब जनता परेशान थी, तमाम ऐसे मुद्दे, जबकि विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी मात्र 5 विधायक होते हुए लड़ रही थी, अखिलेश यादव जी का कहीं पता नहीं था। ओवैसी के आने से राजनीतिक हलचल काफी तेज हो चुकी है। ओवैसी दूसरे जिन्ना हैं। RSS को आज़ादी के बाद दूसरे जिन्ना के रूप में ओवैसी मिले हैं। ओवैसी इतनी कठिन भाषा और उत्तेजित भाषा का प्रयोग करते हैं, फिर भी आज तक उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया है। यह सिर्फ और सिर्फ वोट का विभाजन करवाने के लिए, हिंदू मुसलमान के बीच की दूरी बढ़ाने के लिए ओवैसी जैसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी आगे कर रही है। उत्तर प्रदेश में अभी ओवैसी द्वारा भड़काऊ भाषण देने पर उनके पार्टी के लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इस बीच आप कह रहे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ओवैसी के ऊपर कोई ऐसा मुकदमा कभी ED CBI का छापा पड़ा हो तो आप बताएं। आप स्वयं बताएं कि क्या ओवैसी के ऊपर कभी कोई, जिस तरीके से हमारे पार्टी के नेताओं के ऊपर, विधायकों के ऊपर जबरिया हम लोग को घर के अंदर नज़रबंद किया जा रहा है। अभी पिछले महीने की 10 तारीख को लाठीचार्ज किया गया यही TCI मोड़ के पास। आज हर मुद्दे पर पूरे देश के अंदर अगर RSS और भारतीय जनता पार्टी से कोई पार्टी लड़ सकती है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। तो अभी हमारे साथ कांग्रेस के नेता थे, तो आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं कि मुख्तार अंसारी की जो छवि है, कुछ लोग मसीहा बताते हैं तो कुछ माफिया। तो हम जानेंगे कि क्या मुख्तार अंसारी माफिया है या मसीहा है। ये हम नहीं कुछ बता पाए। क्यों, आप यहाँ के नहीं हैं? मैं मुसाफिर हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंजर अंसारी। 2022 में किसकी सरकार चुनेंगे? मैं यहाँ का नहीं, मैं आजमगढ़ जिले का हूँ। मैं यहाँ का वोट मुसाफिर तो हूँ। देते हैं ना? आजमगढ़ जिले का हूँ मैं। वोट तो आजमगढ़ में देंगे ना, जी। देश के हित के लिए वोट देंगे ना। किसे चुनेंगे आप? अब तक तो समाजवादी को दिए हैं। समाजवादी को देते हैं। किसे पसंद करते हैं, अखिलेश यादव या मुलायम सिंह? अब तक तो मुलायम सिंह को किए थे। देखा जाए तो मुलायम सिंह की पार्टी, समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ये तो मऊ जिले के आम जनता बताएगी, हम नहीं कुछ बता पाएंगे। अरे काफ़ी नामचीन हस्ती है राजनीतिक इतिहास में, इनके ऊपर काफ़ी मामले भी दर्ज हो चुके हैं। इस बीच कुछ लोग मसीहा कहते हैं, क्या मसीहा है या माफिया है, क्या कहते हैं? नहीं, मसीहा कहा जाता है, कहाँ भी मसीहा है, ऐसी बात नहीं है। किस भाई तरह- गरीबों की मदद करते हैं तो मसीहा ही ना कहा जाएगा, और माफिया तो हम नहीं था। सालों से वो आपके विधानसभा से विधायक हैं। भाई मदद बहुत लोगों की है, बीमारियां की है, तालीम के भी है। उन्होंने काम किए हैं। जिसको लेकर मसीहा कह रहे हैं आप। भाई गरीबों की मदद की है, और जो कि नहीं गरीब लड़कियों की पढ़ाई भी कराए हैं। बुनकरों का किस तरह का विकास हुआ मुख्तार अंसारी के विधायक रहते? अब सवाल ये कि अंदर तो वो बंद है, तो फिर कैसे जो है कि नहीं, जब बाहर रहते तब ना कुछ काम करते हैं। अब सरकार उनको बंद किया है तो फिर कैसे काम करेंगे। क्या नाम है आपका? जमील अहमद नाम है। मुख्तार अंसारी पर क्या कहेंगे? माफिया कुछ लोग कह रहे हैं, अभी ओम प्रकाश राजभर ने मसीहा बता दिया, जी। वैसी मसीहा कह रहे हैं, जी। और वहीं बसपा ने जी। माफिया बताकर टिकट ही काट दिया उनका। तो इसके पहले तो वही बसपा ने भी तो ये कह दिया कि अंसारी परिवार पे मतलब ये फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। अब वो कह रही है कि माफिया है, तब उसके बारे में क्या कोई कह सकता है? ये राजनीति ऐसे में है। मऊ की जनता क्या कह रही है? मऊ की जनता तो ये कह रही है कि मुख्तारी को देंगे। हाँ, क्या कहने चाचा? हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ। एक नंबर है, एक मर्द, क्या मुख्तार एक नंबर? एक नंबर का आदमी है। हर आदमी की मदद की जाए। हाँ, क्या मदद करते हैं? हर आदमी का जो आदमी चला जाता है उसकी मदद करते हैं। हाँ। बस और क्या करेंगे, अच्छा, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं इनसे भी। हाँ जी, अपना नाम बताएं। जी मैं बिलाल नेता जी, भाजपा अल्पसंख्यक जिला मीडिया प्रभारी। देखा जा रहा है अभी बीते दिन ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बार बार मुसलमानों को लेकर एकजुटता की बात कही और बार बार मुख्तार अंसारी को अपनी कौम का बताते हुए पार्टी में आमंत्रण तक दे डाला। वहीं बसपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या कहेंगे इससे? देखिए, माफिया माफिया होता है और भारतीय जनता पार्टी माफिया को कोई जगह नहीं देती है। मुख्तार अंसारी यहाँ 25 साल से जनता को बेवकूफ़ बनाए, बुनकरों को बेवकूफ़ बनाए हैं। 24 साल से यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है।
देखा जाए विधायक द्वारा कई सारे कार्य होते हैं जो जनपद और जनता के लिए किए जाते हैं। साथ ही बुनकरों के लिए कुछ, ये बुनकरों का इलाका कहा जाता है, बुनकरों के लिए क्या कुछ किया है अभी तक? 24 साल में सिर्फ बुनकरों को मुख्तार अंसारी छलने का काम किया है। यहाँ बुनकरों का एक भी विकास नहीं किया है मुख्तार अंसारी ने। ओवैसी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ओवैसी ने कहा कि सभी पार्टियां मुसलमानों को ठगने का काम करती हैं। ऐसे में क्या कहेंगे ओवैसी को लेकर? राजनीतिक हलचल काफ़ी तेज है उत्तर प्रदेश में। ओवैसी के आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई हलचल नहीं होगी, कोई हलचल नहीं होगी। मुस्लिम वोट किधर जाएगा सपा में? मुस्लिम वोट अब तो मुस्लिम के ऊपर डिपेंड करता है वो किसको वोट देंगे। आप भी तो मुसलमान हैं। हम भी मुसलमान हैं, तो फिर हम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों की सच्ची हितैषी है। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों की सच्ची हितैषी है। अच्छा, आपके नेता जो है निरहुआ, जो आजमगढ़ लोकसभा से प्रत्याशी भी रह चुके हैं, अभी आजमगढ़ आए थे तो उन्होंने ओवैसी को मुसलमानों के लिए अखिलेश से बेहतर बताया। आपके साक्षी महाराज ने कहा कि वो फ़ायदा पहुंचाते हैं भारतीय जनता पार्टी को असदुद्दीन ओवैसी। फ़ायदा नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी आने से कोई भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ। और 2024 में कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी तो भाजपा की बी टीम है। नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। सपा को नुकसान पहुंचाने आ रहे, सपा को फर्क पड़ेगा। 2024 में फिर महाराज योगी महाराज जी की सरकार बनेगी। तो वही कहा जा रहा है ओवैसी बनाने के लिए आ रहे हैं। नहीं, ओवैसी की मदद ले रहे हैं क्या आप लोग? ऐसा कुछ नहीं है। तो क्यों आपकी पार्टी के नेता भी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं ओवैसी की बहुत? नहीं, तारीफ ओवैसी मुसलमानों के लिए एक अच्छे नेता हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे अभी बयान आया आपके नेता का, ताज़ा बयान, साक्षी महाराज का बयान है, निरहुआ का बयान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 2024 में फिर पुनः दोबारा योगी महाराज जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। हाँ। अच्छा, अभी यहाँ पर आप तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं, लेकिन यहाँ पर आम जनता जो है, जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए लोग हैं, उनकी राय अलग देखने को मिल रही है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबका अपना अपना विचार है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगले वीडियो में हम फिर किसी चुनावी मुद्दे को लेकर शहर की किसी गली में मिलेंगे।